हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज मेरे साथ है मेरी ब्लॉग की शुरुआत करने वाला मेरा गोलू मोलू। अगर आप लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने इसी के साथ अपना ब्लॉग शूट किया था। तो उस टाइम ये लगभग 4 मंथ की थी और अभी है ये 7 मंथ की। अभी इसको नींद आ रही है इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई है। तो चलिए इसको सुलाते हैं और हम लग जाते हैं अगले काम पे। ये घास रखा है हमने लेंटर पे सूखने के लिए और ये सारा सूख चुका है। अब जैसे पिछली बार हमने रस्सी की तरह एक बनाया था ना, इसका एक गट्ठा सा, वैसा अभी बनाना है। तो मैं और मम्मी करेंगे ये काम। इस तरह से हम घास को रस्सी की तरह बनाते हैं। ये 2 आदमी की हेल्प से बनाया जाता है। आप समझो कि एक लंबी सी रस्सी बना रहे हैं। इसको हम इसलिए बनाते हैं ऐसा क्योंकि ये स्टोर करने में ईजी रहता है। तो इस तरह से हम दोनों ने, मैंने और मम्मी ने, घास की बहुत सारी लंबी लंबी रस्सियां बनाई और उनको फोल्ड करके अच्छे से उनके गट्ठे बना के, जैसे पिछली बार एक बार बनाया था उस तरीके से बना के इसका अलग से ढेर लगा लिया। ये लगभग 20 से 25 गट्ठे थे। तो इनको अलग से साइड में रखा और उसके बाद मैंने जहाँ पे हमने घास फैलाया था सूखने के लिए, उसमें जो बारीक बारीक धूल बचे होते, जो बारीक बारीक टुकड़े बचे थे घास के, उसको मैंने साफ करके एक साइड रख दिया। इसको साफ इसलिए किया क्योंकि कल यहाँ पे फिर से घास सुखाना है। अब हमारा घास स्टोर करने के लिए रेडी हो चुका है क्योंकि फिर ऐसा होता है कि सर्दियों में यहाँ से निकाल के गाय को देना इजी रहता है। तो अब ऊपर से मेरी बहन देगी, जो गट्ठे बनाए वो ऊपर से ये देगी और उसके बाद यहाँ से मुझे पकड़ना है और सामने मम्मी बैठे हैं। तो इन्होंने अच्छे से यहाँ पे लगाना है क्योंकि ऐसा होता है कि ये अच्छे से लगाना पड़ता है, नहीं तो ये बीच में गिर भी सकता है। तो ऊपर से ये दे रही है ये जो गट्ठे बनाए हैं और यहाँ पे मैं पकड़ रही हूँ, आगे को मम्मी को पास कर रही हूँ और मम्मी इसको सेट कर रहे हैं अच्छे से। ये है हमारे नेक्ट्रिन आड़ू, जो मैंने आपको काफ़ी पहले दिखाए थे, जिस टाइम ये बहुत छोटे थे। इनका कलर छोटे से ही रेड होता है, बट अब ये खाने के लिए हो गए हैं। और इन आड़ू की खास बात ये होती है कि है तो ये आड़ू, बट इनमें बाल नहीं होते हैं। ये बिना बाल वाले आड़ू होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सेब का साइज भी अब काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। पहले पत्तों के बीच में कुछ भी सेब दिखाई नहीं देते थे, बट अभी साइज बढ़ गया तो काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है सेब की भी इस बार। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे लगाई है गोभी और ये भी तैयार हो गई है। 1-2 दिनों में इसको भी निकालेंगे। वैसे आजकल ही निकालने को हुई है, बट आजकल पापा के पास टाइम नहीं है, वो 1-2 दिन बिजी है, तो 1-2 दिन बाद ही निकालेंगे इसको। फ्रेश और वाइट फूल है गोभी का बिल्कुल। जो ये गोभी तैयार हुई है ये हमने पहले लगाई हुई, काफ़ी पहले लगाई है, तो ये तैयार हुई है। बाकी इसके अलावा निराई करने को है। पहले मुझे लगा था कि इस साल शायद जापानी नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी थी और दिख भी नहीं रही थी, बट अभी तो दिख रही है, काफ़ी सही है जापानी भी। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हुई है ये भी। और ये होती है तोड़ने को लगभग अक्टूबर में, सितंबर लास्ट और अक्टूबर में इनका तुड़ान शुरू होता है। जापानी के ज़्यादा पेड़ तो नहीं है हमारे पास, पर थोड़े बहुत जितने भी है अपने गुजारे के लिए काफ़ी है। मौसम आज सुबह से ही ऐसा बेकार सा हुआ है तो बादल, पर फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बैठे बैठे भी पसीने आ रहे हैं। ये है देखो लाल नाशपाती का हमारा पेड़, ये बाटलेट के साथ ही तुड़ान करने को होती है। इस बार इनकी भी फसल काफ़ी सही है, ना तो ज़्यादा घनी है और ना ही ज़्यादा पतली है। जब इस टाइप की फसल होती है तो इसका साइज़ भी काफ़ी सही रहता है। अभी लगभग ये हफ्ता 10 दिन बाद उड़ान करने को होगी। और इस साइड यहाँ पे पत्ता गोभी भी लगभग तैयार हो गई है। हम तो सिर्फ 1 दिन के लिए आते हैं और देखते क्या क्या तैयार हुआ है, क्या क्या फल फ्रूट है, क्या क्या सब्जियाँ है अपने साथ ले जाने के लिए, बट ये सारी मेहनत मम्मी पापा की है। खुमानी के पेड़ देखो कैसे लदे हुए हैं खुमानी से, और इनकी टहनियाँ बुरी तरह से नीचे को झुकी हुई है। एक तोड़ान तो हमने कर लिया है पहले ही और अभी 1-2 तोड़ान और करने हैं। जो थोड़ी पीली हो गई है वो निकालनी है, हरी हरी ऐसे ही रहने देनी है। तो उसके बाद जब ये हरी वाली पीली होगी तो ये निकालनी है। लगभग 3 तोड़ान होंगे इनके। कल मैं ये सारे फ्रूट थोड़े थोड़े अपने साथ लेके जाऊंगी। सब्जी भी तैयार होगी बट सब्जी नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि इतना मैं उठा नहीं पाऊंगी। उठा तो पाऊंगी बट जिस हिसाब से मेरा बैग है थोड़ा कच्चा है तो उसके टूटने का डर है, तो मैं बस थोड़े से फल फ्रूट ही अपने साथ लेके जाऊंगी। तो अभी चलते हैं, गोभी में थोड़ा सा घास निकालने को है, वो निकालते हैं। यहाँ पे है गोभी के बीच में से घास निकालने को। निंदाई तो गोभी की हो चुकी है, गोभी भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। इसके बीच में कुछ कुछ घास बीच बीच में लंबा लंबा हो गया है, वो निकालना है। ये वाली गोभी अभी तैयार होने वाली है।
इनमें बीच बीच में आया हुआ है लंबा लंबा घास, यही निकालना है अब। बाकी इसमें निदाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनके बीच में एक गोभी का फूल भी तैयार हो गया है। देखो यहाँ पे ये वाला, ये हमने अभी जैसे लगाई थी, उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको लगा के, और इतने इसमें सिर्फ एक गोभी का फूल आया, ये वाला। इसके अलावा जो हमने पहले लगाई थी उसमें तो बहुत सारे हैं, वो तो निकालने को हो गया है। अब मैंने इनके बीच का घास निकाल लिया है, और इसके साथ में ये यहाँ पे मुझे थोड़े से जौ निकालने को, जौ काटने को, ये थोड़े से है, बिल्कुल थोड़े से है, और इनके बीच में घास भी आया हुआ है। एक्चुअली ये लगाए थे हमने जूब के लिए, जैसे हमारा साजा होता है जनवरी में, उसके लिए हमें चाहिए होती जौ की जूब, तो इसीलिए ये लगाई थी। अब ये पक गए, इनको निकालना तो पड़ेगा, बस थोड़े से है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से एरिया में इनको निकालते हैं। बिल्कुल ही छोटे छोटे जो है घास के बीच में गल गए ये सारे, पर काटना तो पड़ेगा, और इसके बीच में घास भी है। फिलहाल मैं घास के साथ ही काटूंगी इसको, बाद में छांटेंगे घर जाके। तो अभी ये जौ के पूले बांधती यहीं पेड़ में रखने हैं, क्योंकि अभी ये हल्के हल्के गीले हैं। कल शाम को लेके जाएंगे इनको, तब तक ये सूख जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।